की जय। अरे सोए हुए हैं सब आदमी, सो गए हैं, क्या हुआ? रात में नहीं सो सके थे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंद गुरुदेव भगवान की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञानम स्वरूपम निर्बोध रूपम योगीन्द्रमिदियं भगवद्वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। विश्वं दर्पणं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं भूतं जदा निद्रया जः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमिदं दक्षिणामूर्ते नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। मंच पर विराजमान पूज्य बाबागण को कोटि कोटि नमन। नमन है पूज्य सत्संगी सदात्माओं को भी। पूजनीय माता एवं भक्ति मते बहनों, धर्म प्रेमी श्रोता सजन वृंद, मैं सबके को नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज श्राद्ध के अवसर पर हम लोग पुनः बैठ करके प्रातः काल से भजन के द्वारा ये संत मत के सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। महात्मा लोग बहुत तरह से आपने कुछ सुनाए हैं, बढ़िया से सुन लिए हैं। अब मेरी बारी है, ये बूढ़े की बारी है। और मैं तो चाहता था कि बाबा ही बोलते, लेकिन अब हमको भी कुछ कहना पड़ रहा है। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि श्राद्ध शब्द से श्रद्धा बना, श्रद्धा से श्राद्ध बना, उल्टा हो गया कहने में। यही तो कहता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है। शब्द है श्रद्धा और उससे बन गया श्राद्ध। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा देवी है। श्रद्धा भगवती देवी, श्रद्धा भगवती देवी है। बेटी किसकी है? यह बेटी है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति कौन है? तो दक्ष प्रजापति मनु के दामाद हैं। मनु को 3 बेटी थी, आकुति, देवहूति और परशुति। देवहूति का ब्याह किया कदम के साथ और परशुति का ब्याह किया दक्ष प्रजापति के साथ। तो दक्ष और परशुति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। सबसे बड़ी कन्या का नाम है श्रद्धा। सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा है। तो इस तरह से श्रद्धा, दया, मैत्री, क्षमा, विद्या, बहुत तरह से आदि बहुत 16 बेटी हुई। बड़की है श्रद्धा। और 13 बेटी का विवाह दक्ष ने क्या किया? धर्म से कर दिया। अब देखो, धर्म की पत्नी है श्रद्धा, धर्म की पत्नी हो गई। तो श्रद्धा धर्म की पत्नी है। और अंतिम बेटी जो थी सती, 16वां थी सती, जिसका ब्याह किया भगवान शंकर से। सब जानते हैं इस बात को। सती से भगवान शंकर का ब्याह हुआ और उधर 13 का ब्याह किया धर्म के साथ। तो धर्म के साथ ब्याह करने से धर्म की पत्नी है श्रद्धा। और श्रद्धा से जो काम किया जाता है वही मानने जोग, पूजने जोग, सराहने जोग होता है। श्रद्धा के साथ माता पिता के साथ जो उनके संतान श्रद्धा से कर्म करते हैं वह श्राद्ध कहलाता है। ये श्राद्ध जीते ये होना चाहिए। मरने पर श्राद्ध करते हैं। मरने पर अभी मोदी की बात सुन रहे थे हम लोग
मरने पर मुक्ति की क्या आशा करते हैं? जीते ही मुक्ति होना चाहिए। तो श्राद्ध भी जीते जी होना चाहिए। पुत्र का धर्म है, पुत्री का धर्म है, पत्नी का धर्म है कि अपने पति का, अपने पिता का जीते जी उनके साथ श्रद्धा के साथ उनके सारे कर्मों को, उनकी सेवा को निभाए, ये श्रद्धा के साथ। आज श्राद्ध के अवसर पर हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान वेद की वाणी। अच्छा, वेद वाणी में आप लोग सुनते आए हैं ना कि पहले जो वेद का पाठ हो जाता है ना, उसमें कैसा क्या जाता है? ओम से शुरू होता है, ओम ओम। ये अभी आप लोगों को एक बात और सुना देना चाहता हूँ कि अपने देश भारत में सनातन का विरोध हुआ। सनातन का विरोध किया लोगों ने कि सनातन यह बीमारी है, ये सनातन धर्म नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। लोगों ने विरोध किया। अब फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पड़ोसी देश नेपाल जो है, वहां विरोध हुआ है ओम का। ये ओम क्या है? उसने इसको बहुत चर्चा छिड़ी है, बात हुआ है नेपाल में भी ओम के साथ। तो ओम को मिटा करके रहा जा सकता है? ओम तो हमारा प्रणव ध्वनि है, ओम से ही सब संसार बना है, ओम से ही सृजन हुआ है, यही है ओम। उसको वहाँ कहता हटा दो, हमारे यहाँ सनातन को कहता है मिटा दो। अरे सनातन क्या है? सनातन को जाना नहीं, सनातन को संत मत के लोगों ने जाना है और कोई नहीं जाना। सनातन को संत मत के लोगों ने जाना है। सनातन क्या है? सनातन हमारा आदि है, वहीं से हम प्रारंभ हुआ है, वहीं से शुरू हुआ है, सनातन से। ये सनातन हम लोग कहते हैं जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। सनातन तो वहाँ है, सनातन सत्य है, सनातन हमारा जीवन सनातन है, हमारे अंदर आत्मा है, ये सनातन है, परमात्मा सनातन है, ब्रह्म सनातन है, ईश्वर सनातन है, सत्य सनातन है। तो सत्य को मिटा करके कौन सब रह सकते हैं? अपनी आत्मा को मिटा करके कौन सब रह सकते हैं? कोई रह सकते हैं? तो ये सब बेकारों का बहस हो रहा है। इस पर आइए हम लोग शुरू करते हैं। सारे वेद ओम से, ऋचा जितनी भी ऋचा है ओम से ही शुरू हुआ है। इसलिए कहा गया ओम युञ्जानः प्रथम मनस्तत्त्वाय सवितार्यम्। सुनिए आप लोग, इस पर नहीं कहना चाहता हूँ, कहने जा रहा हूँ कि जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, जाया दुख, पुनः पुनः। क्या सब हुआ? जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, जाया दुख, पुनः पुनः, अंत काले महादुख, तस्मात् जाग रही जाग रही जाग रही। ये ऋषि कहते हैं, ऋषि की वाणी है। ये ऋषि महर्षि कहते हैं कि अरे भाई जन्म तो दुख है ही, और इसके बाद जरा बुढ़ापा ये भी दुख है, और इसमें व्याधि आ गया, बुढ़ापे में व्याधि आ गई, आने लगा तो और भी दुख हो गया। और परिवार अगर है हमारा, परिवार हमारे साथ है, जाया है तो और भी भारी दुख। कौन सा मालूम करेगा इसका अंतकाल में? तो कहते हैं और अंत काल आवेगा तो अंत काल महादुख, जब मृत्यु आ जाएगी, घड़ी आ जाएगी, काल आके खड़ा हो जाएगा, तब क्या हाल होगा? इसलिए कहते हैं महर्षि ऋषि कहते हैं भाई जागो 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 जागो। कैसे जागो? सोए हुए हो, सब सोए हुए हैं, सरकार सोए हुए हैं। सब आदमी संसार की ओर मुंह करके, विषय की ओर मुंह करके, माया की ओर मुंह करके अगर हम ताक रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं, तो समझिए सोए हुए। जागना वही है जब हम संसार से उलट जाए, माया से विमुख हो जाए, विश्वों से छूट जाए, तो जागना हो गया। इसलिए सबको जागना चाहिए। आप जानते हैं 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने चला गया भक्ति करने के लिए, ध्रुव गया भक्ति करने के लिए 5 वर्ष की उम्र में। माँ ने कहा, उसकी एक सौतेली माँ ने कहा कि जाओ तुम इस गोद से, इस गोद में वही बैठ सकता है जो हमारे कोख से जन्मेगा, जाओ उतर जाओ, भागो, भक्ति करो, जन्मो फिर मेरे कोख से, तब इस गोद में बैठना।
निकाल दिया था ना। उसकी माँ जब सुना इस बात को, उसने कहा ठीक कहा है, माँ ने ठीक कहा, वो माँ बढ़िया कहा, जाओ परमात्मा की भक्ति करो और वहां बैठो जहां से उतरना नहीं पड़ता है। अब देखे हैं कोई, किसको देखे हैं? ध्रुव कुमार को देखे हैं, ये रात में उतर के मोहदिशा करिए, सीधा गर्दन को रखिए, 60 डिग्री के ऊपर नजर को बैठाइएगा, एक तारा दिखाई पड़ेगा आसमान में उत्तर की तरफ। उस तारा को रात में कभी भी आप नहीं देखिएगा, और तारा बदल जाता है, जगह बदल जाता है, लेकिन उसका वो जगह नहीं बदलता, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। वो ध्रुव है, ध्रुव कुमार है, ये उत्तानपाद के पुत्र थे। इसने भक्ति करी, और भक्ति कितने दिन करी? ये बाबा लोग जैसे ब्रह्मचारी है शुरू से, इनकी भक्ति तो बहुत लंबी हो रही है। भक्ति ध्रुव ने 6 महीने में परमात्मा का साक्षात कर लिया, 6 महीने में ऐसी भक्ति करी ध्रुव ने। और जब उसने भक्ति प्राप्त की, साक्षात्कार कर लिया, वापस आया। उनके पिता को बाद में चिंता हुई कि मैंने उसको निकाल दिया, मेरे पुत्र भाग गया, खोज कराया तो किसी ने कहा देखे थे कहीं माली के यहाँ दुकान पर, उसको देखा था, क्या उसको बुला के लाया। जब भक्ति करके लौटा, 6 ही महीना में परमात्मा का साक्षात करने वाला ध्रुव कुमार उस तरह से लगन के साथ अगर भक्ति करेंगे तो इतना देर लग गया, कितना देर लग गया? कहते हैं